वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं सरोगेसी से बांझ दंपतियों को बाहर करना माता पिता बनने के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरोगेसी के लाभ से बांझ जोड़ों को बाहर करना प्रथम दृष्टया उनके माता पिता बनने के मूल अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि यह उन्हें कानूनी और चिकित्सीय रूप से विनियमित प्रक्रियाओं सेवाओं तक पहुंच से वंचित करता है। अदालत का आदेश सरोगेसी कानून में संशोधन से व्यथित एक विवाहित जोड़े द्वारा दायर याचिका पर आया, जब तक कि उन दोनों ने युग्मक उत्पन्न करने की क्षमता न हो तब तक बांझ जोड़ों द्वारा सरोगेसी सेवाओं के उपयोग पर प्रभावी ढंग से रोक लगा दी जाएगी। याचिकाकर्ता जोड़े ने कहा कि केंद्र की 14 मार्च की अधिसूचना से पहले, जिसमें सरोगेसी विनियमन नियम 2022 के नियम 7 के तहत फॉर्म 2 के पैराग्राफ 1D में संशोधन करके प्रश्न को बाहर रखा गया था, वे पत्नी के रूप में सरोगेट की तलाश कर रहे थे। बांझ पाया गया था, लेकिन अब उन्हें आने वाले समय के लिए माता पिता बनने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और उनका निषेचित भ्रूण कानूनी रूप से अव्यवहार्य हो गया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की जड़ व्यवहार्य अंडे पैदा करने की उनकी क्षमता के आधार पर बांझ जोड़ों द्वारा सामना किए जाने वाले स्पष्ट भेदभाव में निहित है। ऐसे मामलों में जहां एक पत्नी व्यवहार्य अंडा का उत्पादन करने में सक्षम है, हालांकि गर्भकालीन गर्भधारण करने में असमर्थ है, इच्छुक जोड़ा कानून के अनुसार सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने में सक्षम होगा। हालांकि क्या पत्नी सक्षम नहीं है व्यवहार्य अंडाणु पैदा करने के लिए, उन्हें सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने मामले में अपने हालिया अंतरिम आदेश में कहा, पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव नरूला भी शामिल थे, कहा प्रथम दृष्टया विवादित अधिसूचना एक विवाहित बांझ जोड़ों की कानूनी और चिकित्सीय रूप से विनियमित प्रक्रियाओं सेवाओं तक पहुंच से वंचित करने, उनके माता पिता बनने के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। अदालत ने कहा कि अधिसूचना सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से युग्मक पैदा करने की क्षमता के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव करने के लिए किसी तर्कसंगत औचित्य आधार या समझदार मापदंड का खुलासा नहीं करती है। अपने अंतरिम आदेश में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उनके संरक्षित भ्रूण का उपयोग करके गर्भावधि सरोगेसी की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति दी, जो चुनौती के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले पतियों के शुक्राणुओं द्वारा निषेचित दाता का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था। अदालत ने कहा कि संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से उनके कानूनी रूप से निषेचित भ्रूण को अव्यवहार्य मानने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास माता पिता बनने का निहित और संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने इस साल की शुरुआत में हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि कानून के तहत प्रतिबंधितता शर्त निर्माण के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और साथ ही उनके माता पिता बनने और पूर्ण पारिवारिक जीवन के उनके बुनियादी नागरिक और मानवीय अधिकार से वंचित करती है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के पास माता पिता बनने का निहित अधिकार है और संशोधन को उनके कानूनी रूप से निषेचित भ्रूण को अव्यवहार्य बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरोगेसी सेवाओं को केवल अपने स्वयं के युगल पैदा करने की क्षमता वाले जोड़ों के लिए प्रतिबंधित करने की मांग करने वाली अधिसूचना अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। भ्रूण और भ्रूण की आनुवंशिक शुद्धता बांझ जोड़े के माता पिता से वंचित करने के आधार नहीं हो सकती। यदि यह था, गोद लेना कानून में अस्वीकार्य होगा, याचिका में तर्क दिया गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।